नमस्कार। भारतवर्ष का महासंग्राम चुनावी 5 मार्च को घोषित कर दिया गया है। 17वीं लोकसभा का 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 23 मई से और इस बीच जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, इनके जो प्रभाव हैं, इनके अंदर में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को समझने की बहुत ज़रूरत है। खास करके उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश से ही भारत की सत्ता अक्सर पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन हैं, उनके अपने अपने निराले ढंग हैं और निराली निराली व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में है, पिछला विधानसभा 2017 में जीत कर आए हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ेगी। उसने छोटे छोटे दलों के साथ समझौता किया है, अपना दल के साथ किया है, राजभर की पार्टी के साथ में किया है, लेकिन उसी के विपरीत बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी आपस में समझौता कर लिया है। समझौता ही नहीं किया, उसका नाम भी अब महागठबंधन कहा है उसको। लेकिन उस गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उस गठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के बाद प्रियंका गांधी को चुनावी समर में उतार दिया है। राहुल गांधी पिछले साल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1 साल के अंदर में 3 प्रदेशों में उन्होंने सरकार बना ली। ये उनकी उपलब्धि है और अब दूसरे प्रयोग के तौर पर अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी लेकर के आ गए हैं। लेकिन यहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पेंच यहाँ से शुरू होता है। वो छोटे छोटे दलों से अपना दल का जो दूसरा फैक्शन है, उसको उन्होंने 2 सीटें दी हैं कांग्रेस पार्टी ने। कुछ और छोटे दलों के साथ समझौता करके वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो महागठबंधन है उसमें 3 दलों का ही गठबंधन है, जिसमें मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह। 37 सीटें, 37-38 सीटें और 3 सीटें इस तरीके का उन्होंने अपनी व्यवस्था की है। लेकिन इसके परिणाम क्या आने हैं? प्रियंका गांधी का पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना देना, ये अपने में एक अजूबा है। प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व था, लेकिन राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने किस प्रयोजन से उनको एक छोटे से सेगमेंट का, उत्तर प्रदेश के एक आधे हिस्से का इंचार्ज बनाया है। जिस क्षेत्र में वो जाएंगी, वहाँ पर कबीर की निर्वाण स्थली मगहर है, कबीर की जन्मस्थली लहरतारा है, कबीर की कर्मस्थली बनारस का मंदिर है, वहीं पर रैदास हैं, वहीं पर बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर है, वहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहीं पर विंध्याचल की देवी हैं, वहीं अभी पिछले माह तक कुंभ चला,
जिसको अब प्रयागराज नाम दे दिया गया है। वहाँ से आकर के जो महासमर की लड़ाई का जो केंद्र बिंदु है वो अयोध्या भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, लखनऊ भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है। और इन सब के साथ साथ राम मंदिर का जो संकल्प है, जिसको लेकर के योगी जी और योगी जी का मठ, जिस मठ के वो हैं गोरखनाथ पीठ, गोरखनाथ मंदिर, वो भी वहीं से गोरखनाथ धाम वहाँ उन्हीं के क्षेत्र में आता है। बनारस का पूरा हिस्सा, गोरखपुर, बुद्ध की जन्मस्थली, रैदास की जन्मस्थली बेगमपुरा, इन सभी जगहों पर सारनाथ, ये ऐसी जगह स्थान है जहाँ पर बहुत से अनन्य धर्मों के और संतों और महात्माओं की स्थली है। वहाँ से प्रियंका गांधी को चुनाव क्षेत्र में उतारा है। इसी क्षेत्र में योगी और मोदी दोनों का चुनावी क्षेत्र है। इसमें इनकी प्रासंगिकता क्या होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट पे प्रियंका गांधी का भारत की राजनीति में भविष्य टिका हुआ है। मेरे अपने हिसाब से जैसा मैं सोचता हूँ, चूँकि मोदी जी मगहर भी होया है, मोदी जी अभी विश्वनाथ मंदिर भी होया है, मोदी जी बेगमपुरा भी होया है, मोदी जी ने लगभग इस क्षेत्र को पूरी तरह अभी कुंभ में स्नान करके भी आए हैं, पूरे क्षेत्र को रौंद दिया है और उनके लाखों उनके कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी स्थिति में कमज़ोर कांग्रेस प्रियंका गांधी के कंधे पर जो बोझ लादा है, उस बोझ को पूरा कैसे कर पाएंगी। आज ही उन्होंने कुछ क्षेत्रों का दौरा, अपना 3 दिन का दौरा शुरू किया है, लेकिन जो प्रियंका गांधी का पूरा और कांग्रेस का जो पूरा चुनावी दौरा है, उस दौरे से कांग्रेस को कहीं कुछ लाभ होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस का तो लाभ नहीं होगा, लेकिन जो महागठबंधन है उसको ये नुकसान जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक पक्ष ये कहता है कि मायावती ने 2002 में नरेंद्र मोदी को गुजरात में जाकर के मदद कर दी। गुजरात नरसंहार के बाद मायावती की मदद करने की वजह से ही नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर हमें आज ये लगता है कि अगर मायावती मोदी को अगर 2002 में उस नरसंहार के बाद अगर उन्होंने आज इस स्थिति में पहुंचाया है, तो जो अगला पड़ाव है नरेंद्र मोदी का, हमें ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी उसमें अपनी मदद करेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी इस व्यवस्था से चल रही हैं। उनका जो संगठन है वो बहुत ही कमज़ोर संगठन है। जिस तरह से वो टिकट का बंटवारा हो रहा है, उस टिकट के बंटवारे में न जाति व्यवस्था देखी जा रही है। वहाँ पर केवल चुन चुन के लोगों को, पुराने हारे हुए कैंडिडेट हैं, उन्हीं को लड़ाया जा रहा है। जाति समीकरणों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जाने अनजाने वो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर रही हैं जो राजनीति के लिए पूरी होती हैं। तो चूंकि उत्तर प्रदेश का समर सबसे महत्वपूर्ण समर होने वाला है, हमें ऐसा लगता है कि चूंकि इसी उसमें शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की मदद तो नहीं करेंगे, वो समाजवादी पार्टी का केवल नुकसान ही करेंगे। दलित समाज से बहुजन मुक्ति पार्टी भी लड़ेगी चुनाव, बामन मेश्राम और BL मातंग जिसके अध्यक्ष हैं, और उनका समझौता शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से है। तो ये सब मिलकर के क्या गुल खिलाएंगे, क्या समीकरण बनेगा और क्या रिजल्ट आएंगे। तो जो रिजल्ट आने की जो उम्मीद दिखती है, जो परिणाम आने की उम्मीद दिखती है, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि ये एक नई चाल चली जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस भारत की जनता है, इसने समय समय पर हर समय पर 1971 हो,
उसके बाद में 1977 और 80 आते आते तक इंदिरा गांधी, उसके बाद में 410 सीटें लेकर के राजीव गांधी, और उसके पहले भी 1, 2, 3 चुनाव हो चुके। अगर आप 1952 के चुनाव के बाद देखें तो पल पल पर जनता ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। जनता कैसा निर्णय लेती है, जनता किस कोई पक्ष में वो करती है, लेकिन जो राजनीतिक स्थिति में जो देखने को मिल रहा है, जो सामाजिक गणित दिखाई देती है, उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जो है दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने आते ही कहा कि हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव देखना चाहते हैं, वो उनकी निगाह उस पर है, विधानसभा के चुनाव पर है, उनकी चुनाव लोकसभा पे नहीं है। तो असली मकसद राहुल गांधी का ये है कि उत्तर प्रदेश की में या भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको ख़त्म किया जाए, ख़त्म करके जो है ख़त्म करके और आगे देखा जाए। तो इस रणनीति के तहत हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रही है।